हेलो दोस्तों, आप लोग सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि एक दिन पुराना न्यूज़ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने अभी सुना होगा कि पाई जो है केवाईबी वेरीफाइड कर दिया है जिप्टो को। ठीक है, जिप्टो क्या है और केवाईबी वेरिफिकेशन किस लिए इंपॉर्टेंट है और एज अ पायनियर हम लोगों को क्या बेनिफिट होने वाला है, ये सारा चीज़ को हम लोग वन बाय वन करके हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके का अपडेट के लिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा ना कि केवाईबी क्या है। ठीक है, केवाईबी जिप्टो को मिला है और भी अदर जो बड़े बड़े ऐप है और बड़े बड़े जो बिजनेस है उनको भी इन फ्यूचर मिलने वाला है। तो ये केवाईबी क्या होता है, देखिए जिस तरीके से हम लोग सबने किया है केवाईसी नो योर कस्टमर, जहाँ पे हम लोगों ने अपना जो आइडेंटिफिकेशन है उसको प्रूव किया है अपने डॉक्यूमेंट देकर, अपने नाम को देकर और बहुत सारा कुछ डिटेल को देकर। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी बिजनेस को पाई के प्लेटफॉर्म में आने के लिए उसको केवाईबी करना होगा, नो योर बिजनेस। यहाँ पे इसका बेनिफिट ये है कि अगर कोई सा भी बिजनेस जो के केवाईबी कर कर पाई के प्लेटफॉर्म में आएगी तो उसका एक जेन्युइनिटी ऑथेंटिसिटी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी फ्रॉड या किसी भी तरीके का स्कैम या ट्रांजैक्शन रिलेटेड कुछ भी मिसमैच होगा तो वो क्या है, पाई टीम उसके साथ क्या कर सकती है, उसके साथ कांटेक्ट कर सकती है और वहाँ पे एक एक्शन ले सकती है। लेकिन अनवेरिफाइड बिजनेस जिसने केवाईबी नहीं किया, अगर उस तरीके का बिजनेस पाई के प्लेटफॉर्म में आएगा तो इन फ्यूचर अगर आप अपना पाई को वहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपका पाई लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए पाई ने किसी भी बिजनेस को ऑनबोर्ड करने से पहले वहाँ पे एक केवाईबी का प्रोसेस रखा है। देखिए यहाँ पे पाई के वेबसाइट पे यहाँ पे बहुत सिंपल से इन्होंने वही समझाया जो मैंने आप लोगों को समझाया कि टू मेंटेन अ सेफ एंड कंप्लायंट इकोसिस्टम पार्टिसिपेशन इन ओपन मेंडेट ब्लॉकचेन एक्टिविटीज रिक्वायर केवाईसी वेरिफिकेशन। ठीक है, इसी तरीके से केवाईबी वेरिफिकेशन फॉर सच बिजनेसेस। ठीक है, व्हाई शुड यू केवाईबी और बिजनेस, केवाईबी बिजनेस क्यों करना चाहिए, हम लोगों ने जैसे अभी आपको समझाया कि फाइनेंशियल और क्रिप्टो सर्विस में जो सिक्योरिटी होता है उसको प्रोवाइड करने के लिए और उसका ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए केवाईबी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए अभी के टाइम पे आप लोगों को पता होगा पाई के इकोसिस्टम में 60 मिलियन यूज़र है। तो बड़ी सी बड़ी बिजनेस क्या कर रही है ना, कोशिश कर रही है कि पाई के इकोसिस्टम से जुड़ जाए। ठीक है, और अपना बिजनेस को पाई पे ले आए। इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए इससे बेनिफिट बिजनेस को भी होगा और पायनियर्स को भी होगा। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल अगर आपको समझाएं तो कोई भी बिजनेस जो कि सिर्फ इंडिया में है, ठीक है, और वहाँ पे आप उसके साथ क्या करते हैं, लेन देन करेंगे ना, तो इन फ्यूचर अगर आपको ग्लोबल मार्केट में जाना होगा तो उस बिजनेस का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है ग्लोबल मार्केट में तो आप क्या कर पाएंगे ना, उस बिजनेस के साथ ग्लोबल मार्केट में लेन देन नहीं कर पाएंगे। वो एक लिमिटेड बाउंड्री आपको दे रहा है। लेकिन देखिए पाई जो है एक ग्लोबल इकोसिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी बिजनेस आता है उसका बेनिफिट ये है कि उसको ग्लोबल यूज़र मिलेगा और यूज़र का बेनिफिट ये है कि इसको क्या मिलेगा, वर्ल्ड वाइड सर्विस मिलेगा। जिस तरीके से जिप्टो अभी जो केवाईबी वेरीफाइड हुआ है इसमें हम लोग सबसे पहले जिप्टो को जानेंगे, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है पायनियर्स के लिए, इसके लिए आपको समझाते हैं। देखिए जिप्टो एक क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, पेमेंट गेटवे है और वैलेट सर्विस भी प्रोवाइड करता है। अब पेमेंट गेटवे है, जिप्टो का एक कार्ड है। ठीक है, जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी को क्या कर सकते हैं ना, यूज़ कर सकते हैं किसी भी शॉपिंग के तौर पे। ठीक है, कहीं पे भी। तो जिप्टो जहाँ जहाँ पे केवाईबी वेरीफाइड होगा जिस जिस कंट्री में, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं ना, अपने पाई को बहुत ही ईजिली क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कुछ भी खरीद बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें नॉर्मल से एग्जांपल फिर से आप लोगों को देखता हूँ कि इंडिया या पाकिस्तान में जो रूपी चलता है ना, अगर आप ये रूपी को लेकर जाएंगे अमेरिका में तो वो नहीं चलेगा, उसको डॉलर में कन्वर्ट करना होगा। या यूरोप की किसी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ की करेंसी में आपको कन्वर्ट करना होगा। लेकिन डॉलर को आप दुनिया की किसी भी कंट्री में लेकर जाएंगे ना तो क्या होगा, हर जगह वो चलेगा क्योंकि वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। इसी तरीके से जिप्टो जो है ना, इंटरनेशनल मार्केट में एक ग्लोबल पेमेंट गेटवे है। ठीक है, तो अगर आपका पाई जिप्टो के थ्रू आप कहीं पे भी यूज़ करना चाहेंगे ना तो आप यूज़ कर पाएंगे। जिस तरीके से पाई नेटवर्क का एक फ्यूचर प्लान था कि पाई को ना ग्लोबली एक ऐसा कॉइन बनाना है जो हर जगह यूटिलाइज हो, और मेन पर्पज़ ही यही था कि लोगों को एक नॉर्मल जो फैट करेंसी है ना उसका जो अल्टरनेटिव है ऑनलाइन डिजिटल करेंसी को, उसको लाना। तो उस फ्यूचर पे अभी क्या करिए, पाई टीम काम कर रही है। अभी लोग देखिए दो तरह के हैं, एक तो लोग जो बोल रहे हैं कि जीसीवी वैल्यू आने वाला है, और दूसरा जो लोग हैं वो लोग पाई का जो एक्सचेंज प्राइस है उसको देखकर बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पाई का जो है प्राइस नीचे जा रहा है, बहुत टेंशन में। तो देखिए ये दोनों चीज़ से अगर आप हट कर सोचें और पाई के डेवलपमेंट और इकोसिस्टम पे अगर आप ध्यान दें तो देखिए किसी भी
प्रोजेक्ट का यूटिलाइजेशन और उसका यूज़ और उसका कितना क्या आने वाले टाइम पे डेवलपमेंट है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर देखिए जिप्टो जैसा और भी बिजनेस में पाई का इंटीग्रेशन होता है इन फ्यूचर, तो पाई का जो यूज़ है और यूटिलाइजेशन है ना, वो एक ग्लोबली फैलेगा। और ये फैलने से आपका बेनिफिट क्या होगा ना, यूटिलाइजेशन जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ का फैलेगा, उस चीज़ का क्या होगा, आने वाले टाइम पे एक रेट और एक वैल्यू बनेगा, ठीक है। देखिए पाई अभी के टाइम पे आपको लगता होगा कि पाई हम लोग 6 साल से माइन कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों को पाई का जो मेन कुछ कमाना था या कुछ बड़ा आपने ड्रीम देखा होगा वो पूरा नहीं हुआ है। तो देखिए सबसे पहले बात तो आपको समझना होगा कि अभी तक आपने फ्री में अपने ऐप पे माइन किया था, ठीक है, उसमें आपने 1 रुपया भी नहीं लगाया था। लेकिन जब पाई लॉन्च हुआ 20 फरवरी को, उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने फ्री वाले पाई से ही एक्सचेंज में बेचकर कुछ पैसा भी कमाया, ठीक है। और अभी इसका जस्ट 3 से 4 मंथ हुआ है पाई को इंटरनेट या इकोसिस्टम पे आते हुए, किसी भी एक्सचेंज पे आते हुए। पाई का इससे पहले आप 20 फरवरी से लॉन्च होने से पहले पाई का कोई भी वैल्यू नहीं था, ठीक है। जस्ट आपके मोबाइल में आपने माइन किया था, मोबाइल पे आपका रखा हुआ था पाई, ठीक है। बस आपका एक गेस था कि पाई $10, $100, $500 जाएगा, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं था। लेकिन 20 फरवरी के बाद ये लॉन्च हुआ और ये धीरे धीरे अपना एक प्राइस को बनाया, ठीक है। अभी जो भी आप एक्सचेंज रेट देख रहे हैं, मार्केट अब ग्लोबल मार्केट देखेंगे उसी अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। अभी पाई का जो प्राइस पे अगर आपको ज़्यादा भरोसा है तो फिर आप पाई को लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर पाई की यूटिलाइजेशन पे आपको भरोसा है और पाई का आने वाला टाइम और फ्यूचर पे आपको भरोसा है, तो आप पाई होल्ड कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे ना जिप्टो के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। जिप्टो के साथ जो पाई का इंटीग्रेशन हुआ इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए जिप्टो क्रिप्टो करेंसी क्या है ना, एक क्रिप्टो वैलेट है, ठीक है, जैसे मैंने बताया, और एक पेमेंट गेटवे है, ठीक है। इसका देखिए यहाँ पे 4-5 चीज़ आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। जिप्टो को कहा जा रहा है ऑल इन वन क्रिप्टो ऐप, ठीक है, जहाँ पे आप अपने मोबाइल ऐप में जिप्टो ऐप को इंस्टॉल करके आप क्या क्या कर सकते हैं। क्रिप्टो वैलेट, यहाँ पे आप अपना बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी को क्या कर सकते हैं, एसेट को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आप कुछ भी क्या कर सकते हैं, बाई या सेल कर सकते हैं अपने क्रिप्टो करेंसी जो भी आपका वैलेट में होगा उसके थ्रू स्वैप करके, ठीक है। तीसरा है ये एक पेमेंट गेटवे है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है कि किसी भी बिजनेस में ये जाकर आपको पेमेंट करना हो तो क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट आप करेंगे तो उसका एक गेटवे बन जाएगा इसके थ्रू। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना क्रिप्टो कार्ड, जिप्टो का एक क्रिप्टो कार्ड फीचर है, आप देखेंगे ये कम से कम अभी के टाइम पे ये 20+ कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल है और इनका फ्यूचर है कि ये 180+ कंट्रीज़ में क्या करेंगे, अपने ऐप को जो भी इनका क्रिप्टो कार्ड है वो एक्सेप्टेबल हो। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा फीचर निकल के आ रहा है जिप्टो कार्ड का कि आपके पास अगर पाई कॉइन है और आप अपने जिप्टो वैलेट में रखते हैं तो उस वैलेट में जो भी आपका पाई कॉइन होगा ना उसको आप जिप्टो कार्ड के थ्रू कहीं पे भी किसी भी बिजनेस में जाके इन फ्यूचर आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है मल्टी चेन सपोर्ट, ठीक है। जिप्टो सपोर्ट मल्टी ब्लॉक चेन एंड वाइड रेंज ऑफ डिजिटल एसेट, ठीक है। जिप्टो में क्या कर सकते हैं ना, आप अपने पाई कॉइन को किसी और अदर करेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पाई कॉइन को आपको पीपे कॉइन में, शिबा इनू कॉइन में, डॉज कॉइन में, इथेरियम में, बीटीसी में कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टी ब्लॉक चेन सपोर्ट सिस्टम है। यहाँ पे आप अपने पाई कॉइन को क्या कर सकते हैं, पैसा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप इस वैलेट में अपने स्वैप कर सकते हैं अपने पाई को, ठीक है। दूसरा चीज़ अगर आप देखेंगे तो इनका जो मैंने आप लोग को बताया कि जिप्टो एम्स फॉर अ ग्लोबल रीच, ठीक है, विथ वर्चुअल कार्ड अवेलेबल इन 180+ कंट्रीज एंड बिल पेमेंट इन 10 कंट्रीज। बोला है कि इनका जो कार्ड है ना, इनका ये लोग चाह रहे हैं कि 180+ कंट्री में अपना रीच को बढ़ाएं और जो बिल पेमेंट सिस्टम है कम से कम 10 कंट्री में इनका होना चाहिए। तो दोस्तों जिप्टो का जो नया अभी मैंने आप लोगों को बताया ये जो आने से जिप्टो का क्या फ़ायदा हुआ है। देखिए अगर आप KYB एंटिटी पेज में जाएंगे पाई नेटवर्क का और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है आपको, ठीक है, जिप्टो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी जो बिज़नेस ऑलरेडी KYB वेरीफाइड हो चुका है इनमें से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा OKX एक्सचेंज जो कि जब लॉन्च हुआ था पाई मेननेट उस टाइम पे गेट.io, बिटगेट, ये सारे पे ऑलरेडी लॉन्च हो गया था। अभी देखिए जो सबसे बड़ा यहाँ पे आप लोगों को 2-3 कंपनी आप लोगों को दिखेगा जो कि ऑलरेडी क्या हो गया है, पाई मेननेट में लॉन्च हो चुका है। देखिए यहाँ पे जिप्टो है,
यहाँ पे onramp.money है। onramp.money को आप लोगों को बता दूँ, इसी तरीके का ये भी फाइनेंशियल सर्विस सिस्टम है। इसको हम लोग एक नए वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अभी हम लोग जिप्टो और केवाईबी वेरिफिकेशन को समझ रहे हैं। यहाँ पे अभी और भी देखेंगे तो यहाँ पे OnRamp है, पाइनिक्स है, बैंक्सा है, ये सारा कुछ केवाईबी वेरीफाइड हो गया। और इन फ्यूचर अगर आप देखेंगे तो अभी बहुत सारी जो छोटी बिजनेस है ना, वो कोशिश कर रही है कि पाई के प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। ठीक है, पाई के प्लेटफॉर्म पे आने से उन लोगों को एक बहुत बड़ा यूज़र बेस मिलेगा और वो अपने सर्विस को भी दे पाएंगे। और इससे फ़ायदा ये होगा कि पायनियर जो है ना, उनको मल्टीपल ऑप्शन मिल पाएगा। ठीक है, अभी आने वाले टाइम पे बहुत सारी बिजनेस आने वाली है, तो पायनियर्स के पास बहुत सारा ऑप्शन आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे रुक कर ये डिस्कस करते हैं कि पाई ऐप में अभी आपको दिखेगा पाई स्टूडियो का ऑप्शन। ठीक है, पाई स्टूडियो का ऑप्शन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे पाई ब्राउज़र आप आएंगे तो यहाँ पे ऐप स्टूडियो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, ये ऐप स्टूडियो क्या है, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूँ। यहाँ से ऊपर मैं आप लोगों को मैं बताऊँ कि पाई ऐप स्टूडियो में अगर आप देखेंगे तो आपका बेनिफिट यहाँ पे ये है कि पाई ऐप स्टूडियो में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आपका आइडिया है, ठीक है, जो आप चाहते हैं कि किसी तरीके का ऐप को बनाना। देखिए बहुत सारा ऐप है, कोई ऐप आपको फूड डिलीवरी सर्विस दे रहा है, कोई ऐप आपको कैब सर्विस दे रहा है, कोई ऐप आपको गेमिंग प्लेटफॉर्म पे ले जा रहा है, बहुत सारा ऐप है। पाई भी एक ऐप है। तो आपके भी मन में अगर कोई ऐसा ऐप है जो आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं ना, बस वो आइडिया को आप प्रेजेंट करेंगे और वहाँ पे क्या होगा, बिना कोडिंग का एक पाई ऐप बन जाएगा और उसके बदले आपको 1 पाई का ट्रांजैक्शन लगेगा। बस 1 पाई आपके अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस में रहेगा, तो वहाँ पे 1 पाई आपका कट जाएगा और वो ऐप आपका लॉन्च हो जाएगा। फिर उस ऐप को आप क्या कर सकते हैं, उसी ऐप पे आप अपना पाई को स्टेक करके उसको रैंक करा सकते हैं इसमें यहाँ पे। तो यहाँ पे रैंक जितना ज़्यादा होगा तो उस ऐप का आपका यूज़ बढ़ेगा, तो आप भी एक ऐप के ओनर बन जाएंगे पाई के नेटवर्क पे। तो ये ऐप स्टूडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पूरा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।